हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी साथी आ जाओ, देखे सभी साथियों को एक बार जोड़ लो और सभी साथियों को बुला लो। देखिए पिंकी कह रही है हमारे साथ ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करो। अरे तू ब्लॉक होती तो कमेंट थोड़ी कर लाग रही होती, बता। हाँ ब्लॉक कमेंट आता ही कौन बेटा। कोई बात नहीं भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, राम राम भाई। हाँ ठीक है, जय माँ करणी गुरुजी, जय माँ करणी। बिल्कुल आज करणी माता के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी साथियों को वैसे ही पता है। तो मोनिका नागर कह रही है कि राधे राधे गुरुजी। बिल्कुल सभी साथियों को एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो। और आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है, राजस्थान की प्रमुख प्रमुख लोक देवियां। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। तो बिल्कुल सभी साथी एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखिए शेयर क्यों नहीं करते भाई, शेयर कर दो। देखिए सभी साथी, हाँ शेयर कर दो सभी साथी क्लास के लिंक को। और अब जुड़ जाओ। देखिए इधर आ जाओ, पहले पेज की ओर चलते हैं। और पहला पेज है आपके सामने, ये देखो ये क्या शानदार सा पेज डिजाइन किया हुआ है पहले से ही। और इस डिजाइनिंग पेज में अपन पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है लोक देवी। बताओ लोक देवी किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया लोक देवता, मैंने आपको एक बात कही थी कि लोग किसी को आसानी से देवता नहीं मानते, यानी कि लोग जिनको देवता माने वह लोक देवता, वैसे ही लोग जिसको देवी स्वरूप माने वह लोक देवी। अब बताओ लोग हर किसी को इतना आसानी से लोक देवी मान लेते हैं, देवी मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। आज तक बताओ देखिए इतनी सारी लड़कियां यहाँ कमेंट करती है, इतनी पढ़ती भी है। किसी को घर में देवी भी माना है क्या कभी आज तक? बताओ आज तक किसी को देवी माना? मुझे नहीं लगता, नहीं माना। और कभी कभार हाँ मम्मी का मूड अच्छा हो, झाड़ू चप्पल आसपास पड़ा हो, और जी हाँ पिंकी कमेंट करने लग रही है, यहाँ कोई उल्टी सीधी बातें करते हुए या करती हुए, तो पूजा पाजा कर दे करनी, कोई थोड़ी बहुत देवी स्वरूप मान ले तो पूजा करे, मतलब भी टाइम देवी हुए ही मास। तो आप समझ रहे होंगे कि कभी कभार आपकी भी पूजा होती होगी, और जिस दिन पूजा होती है उस दिन आप देवी स्वरूप ही हो। अब कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी की देवी। मैंने कहा है कि जीवन पर्यंत अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, जीवन पर्यंत आप लोगों की भलाई के कार्य करो, और जब तक जियो तब तक अच्छे ही अच्छे कार्य करो, तो ही लोक देवी लोक देवता बन सकते हो। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिल पाता है, आप समझ रहे होंगे। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ मैं आपको लिखवा दूं। यही बात जो अपन ने आपको बताई वही बात यहां पर लिख देता हूं, आप समझ रहे होंगे ना। हाँ साधारण समाज में जन्म लेकर, ये देखना, साधारण समाज में जन्म लेकर जीवन पर्यंत लोगों की भलाई व अच्छाई हेतु, लोगों की भलाई व अच्छाई हेतु कार्य करने पर लोगों द्वारा जिसे देवी स्वरूप माना गया हो, देवी स्वरूप माना गया हो, क्या कहलाएगी? लोक देवी कहलाएगी। अच्छा सर जी नेक्स्ट सुन लो, मैं भी आ गई। राधे 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 रवीना जी, आज थे बैठो अगली सीट पर, एक कॉर्नर में सीट खाली पड़ी है, बट आगे 20 सीट पर बैठ जाइए, है ना। ठीक है, अब रोलो ना करना, चुपचाप बैठ जाओ। इधर देखो भाई, लोक देवियों की श्रेणियां। लोक देवी अपन ने पढ़ ली है, जैसे लोक देवताओं की अपन ने श्रेणियां पढ़ी थी, झुंझार खबी पढ़ी थी ना। हाँ वैसे ही यहां पर भी लोक देवियों की कई सारी श्रेणियां होती है। तो रबीना को ब्लॉक कर दो। ना करना किसी को नहीं, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि इस बच्चे को ही ब्लॉक कर देना चाहिए फिर, है ना। क्यों किसी की दूसरी की, मतलब किसी की उधारी क्यों लेते हो भाई? चलते चलते तुम अपना काम करो ना, जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है। फलाने को ये करो, फलाने को ये करो, ढीमका करो, पूंछड़ा करो, ये बातें करने के लिए आते हो क्या? कमेंट को बंद कर दो चुपचाप, स्क्रीन को ऐसे, समझ गए क्या? हाँ पढ़ने पर ध्यान दे लो। देखिए मोटिवेशनल स्पीच भाई आनंद सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं बेटा, खुश रहे मौज करे ना, आनंद। लोक देवियों की श्रेणियां। अच्छा श्रेणियां कई प्रकार की है। नंबर 1 लोक देवियों की एक श्रेणी है सती। आपसे पूछा जाए बताओ सती किसे कहा जाता है? सती देखो, सती
प्राचीन समय में एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, देवतुल्य परंपरा, सती परंपरा। लेकिन देखो यूं कहे यहां पर जो सती है, इस सती प्रथा को राजपूत काल में आते आते इस प्रकार से बिगाड़ दिया गया था कि क्या ही कहें। समझ गए मेरा मतलब? जबरन महिलाओं को उकसाया जाता, किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो उकसाकर उसको जबरदस्ती पति की चिता के साथ जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। लेकिन प्राचीन समय से ये परंपरा जो है देवतुल्य परंपरा रही है। अगर कोई महिला अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए तो उसे सती कहा जाता है। समझ रहे हो क्या? आप उम्मीद मत करना कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? हाँ, कोई लड़का कुछ हो रहा है, गुरुजी मैं भी अपनी पत्नी, मतलब आप सती नहीं होगे, है ना? आप फिर सत्ता हो जाओगे। समझ रहे हो भैया? हाँ, फिर या फिर आप कहीं ऐसी उम्मीद करके बैठा हो गुरुजी मेरी मृत्यु के बाद तो मेरी पत्नी मेरे पीछे सती होगी। तो बेटा अगर आज के टाइम में ऐसा प्रयास किया ना तो फिर आपको लोग बचा भी लेंगे, और बचाने के बाद पता है ना, सरकार आपको जीने का अधिकार तो देती है लेकिन मरने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आत्महत्या करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा प्रयास करते हो और आप बच जाते हो तो सरकार आपको सजा सुना देगी, कोर्ट से आपको क्या मिल जाएगी? सजा मिल जाएगी। इसलिए ऐसा प्रयास ना करें, ठीक है? कोई बात नहीं। सती यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाना क्या कहलाता है? सती कहलाता है। बात समझोगी? समझ में आ गई होगी बात? ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। नंबर 2 पर है महासती। गुरुजी सती और महासती में क्या अंतर होता है? अंतर होता है तभी लिखा भाई। सती यानी कि अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए वह महिला सती। लेकिन मान लो किसी महिला की पति जो है युद्ध में कहीं मैदान में लड़ते हुए मारे गए तो उनको कहीं अन्य तरह जला दिया गया, दफना दिया गया, जो कुछ भी कर दिया गया हो, और जो चिता है यानी कि अंतिम जो पार्थिव शरीर है वो घर तक ना पहुंचा हो और महिला वहां तक ना पहुंच पाई हो, तो महिला अपने पति की किसी निशानी के साथ, कोई अंगूठी है, कोई पगड़ी है, कोई कटारी है, कोई तलवार है, या कोई अन्यत्र और कोई निशानी, कोई प्यार मोहब्बत की कोई निशानी हो सकती है, उस निशानी के साथ अगर जिंदा जल जाए तो वह आपकी क्या कहलाती है? महासती। आजकल तो वैसे कई सारी महासतियां, मरती तो नहीं है लेकिन हाथ वाथ काट लेती है, तो वो स्मृति में होता है कि सूरज जी सर भी सामने बैठे वो भी कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है। अच्छा कोई बात नहीं। महासती के बारे में आप ध्यान रखना कि अपने पति की किसी निशानी के साथ जिंदा जल जाना क्या कह रहा है? महासती कह रहा है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्धू राजपूत कह रहे गुरुजी प्यार मोहब्बत तो थे, याद ही ना आना मैंने क्या? हाँ चलो एक यहां पर लिखवा देता हूं, चलो आपको एक पॉइंट आप लिख लेना यहां पर। राजस्थान की एकमात्र महासती, यहां पर लिखना एकमात्र महासती कौन है? तो एकमात्र महासती है उमादेव। जानते हो क्या आप? उमादेव। ये उमादेव राजा मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राजा मालदेव की पत्नी। जानते हो इनको? लूणकरण भाटी की पुत्री थी और शादी के दिन ही अपने पति मालदेव से रूठ कर तारागढ़ अजमेर आ गई थी, इसलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। ये वही आपकी उमादेव जो है राजस्थान की एकमात्र महासती कहलाती है। समझ रहे हो ना? हाँ, सच्ची साहेब और स्वीकार कर लिया भैया ना, खुश रहो। स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज एकदम बिल्कुल खाली पेज है, कोई बात नहीं है, अपन इसको भर देंगे अभी, पूरा का पूरा भर देंगे, टेंशन मत करो। देखो नेक्स्ट अपन याद रखना, महासती के बाद तीसरी कैटेगरी आती है आसती। कौन सी कैटेगरी है? आसती। अच्छा ये आसती वाला क्या पंगा है? आसती का पंगा यूं है कि अगर किसी महिला की शादी ना हो रखी हो और वह कुंवारी सती हो जाए, कुंवारी जिंदा जल जाए, तो वह क्या कहलाएगी? आसती। गुरुजी फिर तो ऐसे कोई भी जल सकता है। किशन मीणा कह रहे हैं क्या सर आप मेरा कमेंट देख पा रहे हैं? हाँ किशन मीणा जी देख पा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ रवीना प्रजापति कह रही है कि अनीता काई को मन रोक, मैं फिर देवी बन जाऊंगी।
अरे पढ़ने पे ध्यान दे लो, थाने कोई देवी दावी कौन बनावे, थाने भरम उलो के मैं देवी बन जासू देवता बन जासू, कोई कौन बनावे थाने। थाने देगा कोई लोग जूता की बात समझ आ रही है तुम्हारे। हाँ, फालतू में ऊट पटांग हरकत करी तो लोग जूता की ओर देगा। है वो देवता बनने चले थे आपके आसाराम बापू, पूछ लेना उनसे, नाम तो सुना ही होगा ना। देवता देविया कौन बनावे थाने, मानी कौन बनाए आज तक, कोई थाने कौन बना बताओ। तो इधर देखो आप, आसती का मतलब हुआ कि मान लो एक महिला है, ये आपके सामने एक महिला है, इस महिला की बात करें, इस महिला की बात करें भाई, ये महिला है आपके सामने, और ये जो महिला है ना, ये महिला किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के चक्कर में क्या हो जाए, जिंदा जल जाए। विशेष उद्देश्य मतलब राजस्थान में एकमात्र कुंवारी सती है और वह है घेवर माता। आप जानते होंगे घेवर माता के बारे में। हाँ, घेवर माता के बारे में जानते हो क्या, घेवर माता। तो घेवर माता जो है, ये राजसमंद झील का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, और कहते हैं इस झील के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के लिए घेवर माता ने अपने आप को वहां पर सती किया, यानी अपने आप वहां पर जिंदा जल गई। वह एक प्रकार की बलि मान लो आप, तो वह घेवर माता जो है कुंवारी सती कहलाती है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कोई महिला जिंदा जल जाए तो उसे अपने क्या कहेंगे, आसती। तो यहां पर लिखना किसी विशेष उद्देश्य को, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अगर कोई महिला जिंदा जल जाए तो आसती कहलाती है। क्या कहलाती है, आसती कहलाती है। बात समझ आ रही होगी, कोई बात नहीं आ रही है तो आ जाएगी। अभी देखो कैसे, नेक्स्ट बिंदु देखो, एक आपकी होती है मां सती। कौन सी सती, मां सती। मां सती का मतलब जानते हो क्या, मां सती। मां सती यानी कि अगर कोई महिला अपने पुत्र की चिता या पुत्र की निशानी के साथ अगर जिंदा जल जाए तो वह क्या कहलाएगी, मां सती कहलाएगी। सर सीटी के फॉर्म भरते समय मेल की जगह फीमेल चढ़ गया, सही तो हो जाएगा ना बेटा। तुम्हें इतना ही तुम कंफर्म नहीं कर सकते कि मैं मेल हूं फीमेल हूं। हाँ, गलती से क्या चढ़ गया, फॉर्म बेचारा 4 बार चेक करवाता है, तब तो आप है ना, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, क्या ठीक ठीक, अब पीछे से पता चल रहा है मेल फीमेल हो गया। अच्छा ही आदमी है। हाँ पिंकी तो नहीं, अब ब्लॉक अब करवा दूं, ध्यान रख लिया नहीं, अनब्लॉक। सर जी आत्महत्या कर वो भूत नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। मां सती यानी कि यहां ध्यान देना कि ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता या निशानी के साथ जिंदा जल जाए क्या कहलाएगी, तो यह कहलाएगी मां सती। समझ आ रही बात। यहां पर एक बात नोट करके लिखना, नोट, राजस्थान की एकमात्र मां सती, तो यह है आपकी कैसर कंवर। कैसर कंवर जो है यह आपकी एकमात्र मां सती है, जबकि राजस्थान की एकमात्र आसती, तो आसती है आपके घेवर माता। कौन सी माता है, घेवर माता है भाई। इसको आप विशेष करके नोट करके लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो अपन आगे बात करें तो एक होती है आपकी आराध्य देवी, जानते हो ना। हाँ, और एक होती है आपकी कुल देवी, ठीक है क्या। तो आराध्य देवी और कुल देवी के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या अंतर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार, हाँ केसर कंवर है बिल्कुल, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करें। या फिर चलो एक बात मैं यहीं पे लिखवा देता हूं आपको, खारी मामी के बारे में बात करें, यानी श्रेणी है अगली। खारी मामी कौन सी होती है, कि मैंने कहा था आपके राजस्थान की ऐसी लोक देवियां जिनके मांस व मदिरा का भोग लगता हो, वह खारी मामी श्रेणी की कहलाती है। अब बताओ, हाँ सती कब से आरंभ हुई, गुप्त काल में पहले प्रमाण एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त के काल का अभिलेख है, वहां से अपने को पहले प्रमाण प्राप्त होते हैं सती के। बताइए बेटा। हाँ, तो बंकट मीणा हो सकता है ये बहुत प्राचीन परंपरा रही हो,
लेकिन अपने के जो पहले प्रमाण प्राप्त हुए भानुगुप्त के काल का एक एरन अभिलेख है, उसमें उनका एक सेनापति है, उनकी जो पत्नी थी वो पहली बार सती हुई, वहां से अपने को क्या है, हाँ पहली बार साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो खारी मामी यानी कि ऐसी लोक देवियां, ऐसी लोक देवियां जिनके मांस व मदिरा का भोग लगता हो। अब बताओ, राजस्थान की तो लगभग 90% लोक देवियां बेवड़ियां हैं, आप जानते हो ना। हाँ, लगभग 90% लोक देवियां जो है शराब और मांस का भोग लगती है, इसलिए 90% लोक देवियां बेवड़ी कैटेगरी होती है। बताइए, बेवड़ी कैटेगरी यानी कि आपकी खारी मामी श्रेणी की, ठीक है क्या। हाँ, अन्यत्र ना लें। आप कोई कुछ को कल को ये कह दे गुरुजी ने नहीं आपने ऐसे कैसे बोल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला केवल। मीठी मामी, ठीक है क्या। मीठी मामी का मतलब ध्यान रखना कि ऐसी लोक देवियां जिनके सामान्य भोग लगता है, जिनके सामान्य भोग लगता है, सामान्य भोग लगता हो, क्या कहलाएगी, ये मीठी मामी श्रेणी की लोक देवियां कहलाएगी। तो यहां से आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो, और एक बार आप सभी क्या कर दो, लाइक भी कर दो, देखिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, देखिए ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो नेक्स्ट यहां पर बात देखो, एक आपने नाम सुना होगा आराध्य देवी। अब ये श्रेणियां नहीं है, ये श्रेणियां नहीं है, यहाँ पर नोट लगाकर आप 2 बिंदु याद रख लेना, नोट। एक आप जानते हो आराध्य देवी, कौन सी देवी है, आराध्य देवी। आप जानते हो आराध्य देवी कौन होती है, और एक आपके नंबर 2 पर होती है कुल देवी। सब जानते हो आराध्य देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है, जानते हो क्या। हाँ देखो, आराध्य देवी और कुल देवी। आराध्य देवी यानी कि वह देवी हाँ, यहां पर बात करें आराध्य देवी का मतलब है कि ऐसी लोक देवियां जिनके प्रति किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी परिवार की आस्थाएं जुड़ी हो, या फिर जिनके प्रति उनका लगाव जो है जुड़ा हुआ, वह आपकी आराध्य देवी। कुल देवी, जिस कुल में देवी का जन्म हुआ हो वह उस कुल की क्या कहलाएगी, कुल देवी कहलाएगी, ठीक है क्या। हाँ, आराध्य देवी यानी कि ऐसी देवी जिसके प्रति किसी समाज या व्यक्ति विशेष की आस्थाएं जुड़ी हो, क्या कहलाएगी, आराध्य देवी। अच्छा, नंबर 2 पर बात करें। नंबर 2 पर कुल देवी, जिस कुल में देवी का जन्म हुआ हो। हर एक बच्चे के लिए, देखो कुछ ऐसे सोच रहे गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो, ये हमें नहीं पता, या अरे पता है लेकिन नोट्स अच्छे से बने। और हर एक बच्चे को, जिनको नहीं पता है, जिनके कंफ्यूजन रहता है, उनके लिए हर एक बिंदु करवाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो एक फटाफट बढ़िया सा, और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये है आपके सामने पहला स्लाइड है, आप पहचान पा रहे होंगे ये कौन सी लोक देवी है, जल्दी से पहचानो देखें। हाँ, ये कौन सी देवी है, इनके बारे में आप पहचानो देखें, फटाफट बताओ देखें। हाँ, यहां से पहचानो देखें, आपने पहचान लिया होगा, यह आपकी करणी माता। कौन सी माता है, यह आपकी करणी माता है। बिल्कुल ध्यान रखना, कौन सी माता, करणी माता। जय मां करणी, जय मां करणी। तो सबसे पहले करणी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए आशीर्वाद मांग लेते हैं कि इन सभी बच्चों को नौकरी लगवा देना, ठीक है ना। तो ठीक है, आप सभी को नौकरी लगवा देगी मैया, संदेश आ चुका है अपने पास, ठीक है। तो इधर देखो, बात करें सबसे पहले जन्म, करणी माता का जन्म आपने सुना होगा विक्रमी संवत 1444, 1444 और 7 करवारे।
सनण सनण जे चारणी माँ करणी लियो अवतारे। गीत सुना है क्या आपने? भजन सुना होगा ना? हाँ, भजन सुना है ना? हाँ, यानी कि 1444 सातम शुक्रवार। हाँ, और आपको पता है ना माँ करणी ने लिया क्या? अवतार। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए, बताओ ईस्वी सन में पूछा जाए तो 1387 ईस्वी को आपकी माँ करणी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, आपसे पूछा जाए जन्म तिथि क्या थी? तिथि थी आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी। आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, और वार शुक्रवार, यानी कि यह भी आप याद रखना चाहो तो याद रखना, वार शुक्रवार। देखो, अगर आपने ढंग से राजस्थान की संस्कृति को और बचपन से अगर ढंग से भजन भजन सुने होते तो आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। राजस्थानी गीत, राजस्थानी भजन अगर आपने ढंग से सुन लिए होते तो शायद ये पढ़ने की नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हाँ, ना तो सिंधी रावत, आपके प्रणाम स्वीकार है। आप खुश रहो, मौज करो, मस्ती करो। बिल्कुल मेरे कमेंट आवे कि हाँ मम्मी का परा थारा भी आवे, टेंशन ना करना। ठीक है, इसके अलावा देखो आपसे पूछा जाए जन्म स्थान, माँ करणी का जन्म स्थान जो है, ये जन्म स्थान था सुवाप गांव। कौन सा गांव? सुवाप गांव। और सुवाप गांव तो आपको सबको पता है कहां पर पड़ता है। सुवाप गांव पड़ता है जिला जोधपुर में। जिला जोधपुर के सुवाप गांव में माँ करणी का क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ? विक्रमी संवत 1444 आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। जबकि देखो आपसे पूछा जाए जीएच ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार, ओझा ये एक किताब लिखते हैं बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है क्या? हाँ, राठौड़ों का इतिहास जो है, ये राठौड़ों का इतिहास किसने लिखा? तो ये लिखा गौरी शंकर हीरानंद ओझा। और इसमें जो जन्म डेट बताई, वे जन्म डेट बता रखी है 20 सितंबर 1387 ईस्वी। कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर अपन ने पहले से पढ़ लिया है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं लिखी हुई, फिर भी आप याद रखना। ठीक है क्या? नेक्स्ट एक बिंदु और याद रखना, करणी माता का जन्म, करणी माता का जन्म, करणी माता का जन्म हिंगलाज माता के आशीर्वाद से हुआ। हिंगलाज माता की आशीर्वाद से, आशीर्वाद से हुआ। हिंगलाज माता का आशीर्वाद से हुआ। और 21 माह तक गर्भ में रहकर जन्म लेने वाली माँ आपकी कौन सी माँ थी? तो यह आपकी माँ थी करणी माता। ठीक है क्या? तो मैं एक बात यहां पर और लिखवा देता हूं, आपको नोट करके लिखना। 21 महीने तक यहां पर लिखना, 21 माह तक गर्भ में रहकर जन्म लेने वाली देवी, जन्म में लेने वाली जो देवी है, ये जन्म लेने वाली देवी कौन है? तो यह देवी है आपकी करणी माता। फटाफट आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो। देखिए, हाँ, करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर में हुआ था। आज 13 मुख्तियार आ चुके हैं और देशनोक बीकानेर हिंगलाज माता का आशीर्वाद से। बिल्कुल यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखें, हाँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हर एक बिंदु पर अपन एकदम बढ़िया से बार करने वाले हैं और ऐसा कोई बिंदु अपन छोड़ने वाला नहीं है जो करणी माता से पीछे रह जाए। हर एक बिंदु को पर एकदम पूरी गहराई के साथ और लगन के साथ अपन क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने सामने ये रही आपकी करणी माता। फिर से करणी माता का एक बहुत शानदार सा प्यारा सा फोटो आपके बीच में है। हाँ, बहुत प्यारा सा फोटो आपके बीच में है। आप देखो, पूछा जाए करणी माता के पिताजी का नाम क्या था? करणी माता के पिताजी का नाम, तो करणी माता के पिताजी का नाम था मेहाजी। क्या नाम था? मेहाजी के घर पे माँ करणी ने अवतार लिया। और आपसे पूछा जाए करणी माता की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था देवलबाई। क्या नाम था? देवलबाई। देवलबाई जो है उनकी माता का नाम था। जबकि आपसे पूछा जाए करणी माता की जाति कौन सी थी? तो करणी माता की जाति थी चारण। चारण जाति में। और आपसे पूछा जाए बताओ शाखा कौन सी थी चारणों में? तो कीनिया शाखा में आपकी माँ करणी का जन्म हुआ। चारणों की कीनिया शाखा में माँ करणी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। और नेक्स्ट बिंदु पे ध्यान देना, दाई माँ। देखो, करणी माता की दाई माँ, दाई माँ कौन थी? दाई माँ, दाई माँ जानते हो क्या? दाई माँ का मतलब था धाई माँ या दाई माँ। यानी कि देखो, मैंने कहा कि करणी माता का जन्म 21 माह गर्भ में रहकर हुआ। 21 माह मान के चलो। देखो, महिलाओं का सामान्यतः जो गर्भ होता है, यानी कि सामान्यतः बच्चा 9 माह तक गर्भ में रहता है। कितने माह तक रहता है? 9 माह तक।
देखो कहते हैं कि मेहा जी के टोटल 7 कन्याएं थी। पहले से ही आपकी मेहा जी की कितनी कन्या है? 5 कन्या ऑलरेडी है। और मां हिंगलाज के दरबार में मेहा जी पुत्र प्राप्ति आस लेर मां हिंगलाज के दरबार में गया, कई बार पैदल यात्राएं करी। लेकिन कहते हैं जब मां हिंगलाज प्रसन्न होकर आपके मेहा जी को दर्शन देती है कि बताओ वत्स क्या चाहिए, तो मेहा जी कहते हैं कि हमें आपके दर्शन चाहिए, हमें आपके क्या चाहिए? दर्शन चाहिए, बस आपके दर्शन मात्र से हम धन्य हो गए। तो हिंगलाज माता ने कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, मैं आपको आपके आंगने आकर दर्शन देंगी, यानी कि आपके घर पे आकर दर्शन देंगी। तो कहते हैं हिंगलाज माता का तो आशीर्वाद था, लेकिन करणी माता जो है जगत माता का एक अवतार है, और जगत माता के अवतार के रूप में मां करणी जो है आपके जन्म लेने वाली किसके घर पे? मेहा जी के घर पे। कहते हैं जिस दिन आशीर्वाद दिया उसी दिन से देवल दे क्या थी? गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई तो बताओ 9 महीने बाद आपके क्या है? होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन 9 महीने हो गए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 8वां महीना आता तब ये टेंशन बढ़ जाती है कोई अगले महीने अब डिलीवरी होने वाली है। लेकिन 9 महीने हो गए, 9 के बाद 10 हो गए, 10 के बाद 11 हो गए, 11 के बाद 12 हो गए। अब टेंशन ज्यादा बढ़ने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर कहते हैं कि 12वें 13वें महीने में जाकर मां करणी हिंगलाज ने एक दिन रात को दर्शन दिए और कहा कि मां 21 में आपके घर पे आऊंगी, यानी कि 21 महीने के बाद आपके यहाँ पर जन्म लूंगी। तो इनकी देख रेख करने के लिए जो है दाई माँ के रूप में जो है आपकी देवल देख रेख करने के लिए एक महिला का नाम था आखा इंदानी। एक आखा इंदानी को नियुक्त किया और दूसरा एक महिला और थी जिनका नाम था मूला मड्डानी। तो ये मूला मड्डानी और आपकी क्या है आखा इंदानी, 2 महिलाओं को यहाँ पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। इनकी देखरेख में आपकी क्या है? देवल देख रेख की गई थी। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लिख लेना। दाई माँ जो है एक का नाम क्या था? आखा इंदानी, आखा इंदानी, और एक का नाम क्या था? मूला मड्डानी, मूला मड्डानी। ये आपकी दाई माँ थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और बिंदु लिखना, आपसे पूछा था करणी माता के बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धुबाई। क्या नाम था? रिद्धुबाई, रिद्धु या रिद्धिबाई एक ही बात है, ठीक है। रिद्धुबाई या रिद्धिबाई जो है करणी मैया का नाम था बचपन का। और एक बात और याद रखना, करणी माता जगत माता का अवतार है। जगत माता का क्या है? अवतार है। यहां तक फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखे। हाँ, निशा फौजदार, रिद्धुबाई था, पी जाट, बिल्कुल। अनिता कह रही रिद्धुबाई, ठीक है। केलू मेघवाल भी आ चुका है, रिद्धिबाई या रिद्धुबाई एक ही बात है भैया ना। हाँ, बात एक ही है, ठीक है। तो लोनकरण से प्रणाम भाई। लीला गरवा कह रही है लोनकरण से प्रणाम, प्रणाम भैया ना, बिल्कुल। मीरा भार्गव जी प्रणाम, सभी प्रणाम। जगत माता का अवतार करनी माता, हाँ भाई ध्यान रखना है ना, ठीक है भाई। ठीक, अब वापस आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाओ, देखिए नेक्स्ट देखो, मैं यहां पर आप हेडिंग डालना करणी माता के चमत्कार, करणी माता के चमत्कार, करणी माता के चमत्कार। देखो चमत्कार को नमस्कार करना पड़ता है, और करणी माता के कई सारे चमत्कार हुए। चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार। देखना, आप चमत्कार देखना चाहते हैं हकीकत में कि ये चमत्कार कैसे हुआ करते थे, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना बागेश्वर बालाजी महाराज, है ना। वहां पर आपको फिर वो धीरेन्द्र कृष्ण जो वहां पर पीठासीन अभी पंडित जी है, वह आपको चमत्कार दिखा सकते हैं। और हकीकत में बागेश्वर धाम पे हकीकत में चमत्कार होते भी है ना। हाँ, तो आप एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा। लगभग तो जानते होंगे बागेश्वर धाम को, तो बाकी जो नहीं जानते वो भी जानने लग जाएंगे, है ना। छोरियां स्कूटी चलाने यहाँ पर भरोसा कम ही करना चाहिए, कद भी पलटा सके तो साइड में हो जाओ इन्हें भी नहीं। हाँ, हनुमान डिपो आगे सर, साइड हो जाओ। पी पी पी। हाँ अच्छा, नमस्ते सर जी, पी के वर्मा जी नमस्ते, है ना। डिपो आ गई तो लाडी साइड में खड़ी करिया है। हाँ, टिंगरा भाटा फाड़ फेंक फेंक फोड़ दी नहीं। हाँ, इधर देखो करणी माता के चमत्कार। करणी माता के कई सारे चमत्कार है, जैसे
पहला चमत्कार मैं यूं कहूं कि करणी माता जब छोटी सी थी, बच्ची थी, तो करणी माता छठी कन्या के रूप में आपको जन्म लेती है। और छठी कन्या के रूप में जब जन्म लेती है तो करणी माता की बुआ जो है वह करणी माता को गोद में लेकर खड़ी थी। तो वो आपने भजनों में सुना होगा, रिद्धू ने ले गोदी में बुआ लीन्यो नाक चढ़ाई, बोली रा फड़े पाविया बुआ आंगड़ियां मुड़े जाए। सुना है क्या? हाँ, वो आपने सुना होगा कि रिद्धू को ले गोद में बुआ लीन्यो नाक चढ़ाए, यानी कि बुआ जी ने नाक चढ़ा लिया। क्यों अगर मेरे वीर के अरे घिगो जे जन्म तो बजाता सोवन थाल रे, है? समझ रहे हो ना? और रिद्धू ने नुआवा अब गोद में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बुआ जी जो है चाहते थे कि मेरे भाई के एक पुत्र अगर होता तो हम सोवन थाल बजाते। और इस प्रकार करके बुआ जी थोड़े नाराज हुए, इसलिए कहते हैं करणी माता का चमत्कार यूं हुआ कि बुआ जी की अंगुलियां मुड़ गई, यानी कि वे क्या हो गई? विकलांग हो गई। समझ रहे हो क्या? हाँ, कुछ तो ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि भाई बुआ जी जन्मजाति क्या थे? जन्मजाति आपके क्या थे? विकलांग थे। और जब रिद्धू बाई को करणी माँ को गोद में लिया तो करणी माता के चमत्कार से बुआ जी जो है उनकी उंगलियां क्या हो गई? सही हो गई। जैसा भी रहा, करणी माता ने उनको चमत्कार दिया और उनकी उंगलियां जो है वह क्या हो गई? कुछ कहते हैं जली हुई उंगलियां थी और वो सही हो गई, जैसा भी मान के चलो। दूसरा, जब करणी माता 7 वर्ष की थी, जब करणी मैया 7 वर्ष की थी, उस समय की बात करें तो करणी माता के जो पिताजी थे मेह जी, उनको सांप ने डंक मार लिया। और सांप ने जब डंक मारा तो पिताजी की मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि मृत पिता को पुनः जीवित करवा लिया मां करणी ने। हा? वो कहते हैं ना, भजन आपने वो सुना होगा प्रकाश गांधी जी का, तो प्रकाश गांधी का भजन है, बहुत प्यारा भजन है। उसमें कहते हैं कि राम राम करे उठ्या मेवो जी, आलसियो मरोड़ियो जो है, पगाते खड़ी है देवी चारणी, ऐसे करके पूरा गीत गाया जाता है। मुझे आता तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जो बातें हैं आपके सामने बता देता हूं, है ना? कोई बात। तो यहां पर आपके पिताजी का क्या कर दिया? पुनः जीवित करवा दिया। इसके अलावा राव शेखा जो पुंगड़ के आपके शासक हुआ करते थे, उनको मुल्तान की जेल से कांवड़ी बन के, सांवड़ी बन के आपके पंजों से पकड़कर उनको आजाद करवा दिया। ये भी आपने सुना होगा। करणी माता ने अपने गांव के 4 गूंगे बहन भाइयों को क्या करवा दिया? सही कर दिया। ऐसे कई सारे और भी चमत्कार जो है करणी माता ने किए हैं। तो मैं आपको कुछ चमत्कार जो है आपको लिखवा देता हूं, आप एक एक करके हर एक चमत्कार को लिख के जाएं कि नंबर 1, करणी माता ने अपनी बुआ की विकलांगता को दूर किया। अपनी बुआ की विकलांगता को क्या किया? दूर किया। नंबर 2 बिंदु लिखो, 7 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में सर्पदंश की वजह से, सर्पदंश से करणी माता के पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें पुनः जीवित करवाया, पुनः जीवित किया। ये एक चमत्कार। इसके अलावा करणी माता ने सुआप गांव के 4 गूंगे भाई बहनों के गूंगेपन को दूर किया। इसके अलावा मां करणी ने जांगलू गांव के कुएं को
सुचारू किया, जांगलू गांव के कुएं को सुचारू किया। नेक्स्ट है करणी माता ने, करणी माता ने कुंगड़ के राव शेखा को, ये जांगलू है भाई ऊपर, ठीक है ना, राव शेखा को मुल्तान जेल से आजाद करवाया, मुल्तान जेल से आजाद किया। ठीक है क्या? ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, नेक्स्ट ध्यान रखना, गोधन की हत्या करने वाले, गोधन की हत्या करने वाले राव कान्हा का निधन किया। मां करणी के ये सारे चमत्कार है, समझ रहे होंगे ना। हाँ, करणी मां का आशीर्वाद से राव गोधन है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। दुर्गा बेनीवाल जी बात करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, गुंजन जाखड़ मेहरानगढ़ की नींव करणी माता ने, हाँ बिल्कुल सारी चीजें आएगी, एक एक करके आएगी। एक बार आप जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो, और एक बार जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भैया ना। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर तैयारी कर लो नाम से सर्च करें और तैयारी कर लो। कोष्टक में राजस्थान नाम लिखाएगा, ब्लू टिक लगा होगा, उसको आप नाम आएगा, जैसे उस पर ओके करोगे ज्वाइन, तो वहां पर ज्वाइन करना, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, अपन बात करें करणी माता का विवाह। करणी माता का विवाह, करणी माता का विवाह जो है यह आपके साठी का गांव होगा। तो आपने सुना होगा ना, साठी का क्यों चला रे भवानी संद देश रे माए ने, जाइने नेहड़ी में डेरा डालिया, यानी कि जाइने नेहड़ी में डेरा डालिया। तो आगे अपन बात करेंगे नेहड़ी कहां पर पड़ती है, समझ रहे हो क्या। हाँ, तो करणी माता का विवाह जो है वह कहां पर हुआ? साठी का गांव हुआ, यानी कि साठी का गांव है। तो ये साठी का गांव जो है, ये साठी का गांव कहां पर पड़ता है? साठी का गांव भाई जोधपुर में पड़ता है, ठीक है, सुआब गांव के पास में है। हाँ, वहां पर आपके जब इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। और इनके पति का नाम, यानी कि आपसे पूछा जाए यहाँ के जो है देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू के साथ आपके क्या हुआ? देपाजी बिट्ठू के साथ विवाह, देपाजी बिट्ठू के साथ आपकी मां करणी का विवाह हुआ। लेकिन देखो, लेकिन विवाह के पश्चात करणी माता ने वैवाहिक जीवन यापन करने से मना किया, मना कर दिया। अच्छा बताओ, थारो ब्याह हो जा, हाँ छोरो, थारो मान लो ब्याह हो जा, और ब्याह या बस मान लो भाई है के देना ना मत कोने, मैं ब्याह भी मन को इंटरेस्ट कोनी, मैं शादी शुदी मन कोई घणो मतलब कोनी, मैं तो संन्यास धारण करछू, भगवान की भक्ति करछू। हाँ अच्छा सर, साठी का नोखा बीकानेर में, बीकानेर में है, सॉरी बीकानेर, ओके। हाँ भाई, जीवन यापन करने से मना कर दिया। मान लो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए, आपकी पत्नी जो है विवाह के बाद आपको मना कर देना, ना मैं वैवाहिक जीवन यापन करना नहीं पसंद करती, तो आपको एक बार के लिए बुरा लगेगा, इनको भी लगा होगा। हाँ, इनको भी बुरा लगा। और देपाजी बिट्ठू के बारे में बात करें तो देपाजी बिट्ठू का करणी माता ने कहा, देखो नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपका पुनः विवाह करवा दूंगी। और पुनः विवाह जो है किसके साथ हुआ? गुलाब देवी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? गुलाब देवी के साथ हुआ। और गुलाब देवी करणी माता की ही बहन थी, ठीक है क्या। तो यह आप करणी माता की सिस्टर थी, ठीक है, ध्यान रखना भाई, करणी माता की बहन थी। इनके साथ इनका विवाह हो गया, पुनः विवाह हो गया, ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, विवाह हो गया, यहां तक बात ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, गुलाब देवी और देपाजी बिट्ठू से एक संतान हुई, रवि सांगरिया
सावन भादो कढ़ाइयाँ अभी बात करेंगे भैया ना, अभी बात करेंगे। टीका वर्मा जी टेंशन मत करो, मैं भी लूंगी संन्यास देवी बन के, तो बन की देवी बनिया लगे। हाँ गुलाब देवी की बात करें, इनसे पुत्र हुआ यानी कि पुत्र प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की क्या हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छा ये बात है गुरु जी, पुत्र रत्न की प्राप्ति, हाँ नाम क्या था, लाखा, पुत्र रत्न की प्राप्ति जिनका लाखा या लाखन नाम कई जगह मिलता है, लाखन या कई जगह लक्ष्य सिंह भी कह दिया जाता है, ठीक है, एक ही बात है, इनकी पुत्र रत्न की प्राप्ति। और ये जो पुत्र है इनको आपकी करणी माता ने गोद ले लिया। किसने गोद लिया, करणी माता ने गोद लिया, करणी माता ने गोद लिया। अच्छा ये बात है क्या गुरु जी, हाँ करणी माता ने भाई गोद ले लिया। तो ये बात आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ यहां तक आपको बात समझ आई होगी कि करणी माता का जो विवाह है वे देपाजी बिट्टू के साथ हुआ, जो आपके साठी का गांव के थे, वहां पर आपकी करणी माता का विवाह हुआ। और बात करें देपाजी बिट्टू से विवाह के बाद आपके इन्होंने क्या है, मना कर दिया करणी माता ने कि मैं वैवाहिक जो जीवन है वो यापन नहीं करना चाहती, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं आपकी पुण्य शादी करवा देती हूँ मेरी बहन से, जिनका नाम है गुलाब देवी। और गुलाब देवी से देपाजी बिट्टू की फिर से शादी हुई, और इसके बाद गुलाब देवी और देपाजी बिट्टू से आपकी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें लाखा, लक्ष्य सिंह या फिर लाखन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ हाँ ठीक है सर, मेरी शादी हो गई, क्या मैं संन्यास ले लूंगी? देखो गुरुजी तो ऐसे किसी को सलाह देंगे नहीं, कल को आप कह दो गुरुजी ने बोला था है, मैं तो देखो किसी को ऐसा सलाह नहीं दूंगा, किसी को क्यों घर खराब कर रहे हो, देवी हुई आप बढ़ने वाले हो नहीं। हाँ कलयुग चल रहा है बेटा ना, संन्यास के चक्कर में मत पड़ो। इधर देखो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके सामने एक बहुत शानदार सा एड आपके बीच में स्थित है, इस एड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें अपन। देखो क्या कह रहा है ये एड, आपको पता है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, एसएससी जीडी की अपन बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। और एसएससी जीडी का एक ऑफलाइन बैच जो है ये अपने यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। ये बैच आपके 24 नवंबर से यानी आज से स्टार्ट हुआ है, और शाम को 3 बजे से ये बैच स्टार्ट हुआ है। पाठशाला क्लासेज जयपुर में ये बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें सीमित सीटें आपके लिए रखी गई है। ऑफलाइन बैच में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी है उनको लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला जो है वह बिल्कुल एकदम फ्री में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, घबराने वाली बात आपको है नहीं, कतई ही नहीं है। हाँ यहां से देखो, यहां जाओ, देखो यहां थोड़ी सी चर्चा करें। देखो मैंने कहा कि लाखा नाम लिया, लाखा, लाखा या लाखन की अपन ने बात की, लाखन जो है लाखा वे लाखन है, और इनके साथ में करणी माता, करणी माता वे लाखा वे जो है ये एक दिन गए कोलायत झील। कहां पर गए, कोलायत झील, ये लोग कोलायत झील गए। हाँ गुरुजी कोलायत झील गए, क्या बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं। इस कोलायत झील में गए तो कहते हैं इस कोलायत झील में, हाँ इस कोलायत झील में हुआ यूं कि इसी कोलायत झील में डूबने की वजह से, यानी कि लाखा की बात करें, लाखा या लक्ष्य सिंह की बात करें, ये लाखन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये लाखन है, इनकी यहां पर इस कोलायत झील में डूबने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं करणी माता इन्हें पुनः जीवित भी करवा लेती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पुनः जीवित हो गए थे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पुनः जीवित नहीं हुए, पुनः इन्हें चूहे के रूप में आपके जिंदा कर दिया। इसीलिए आपकी करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं वो लाखा या लखन के क्या है, पूर्वज बताए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अब जो भी रहा हो, यानी कि ये आपकी इस कोलायत झील में डूबने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु किस दिन हुई थी, रक्षाबंधन के दिन। अच्छा रक्षाबंधन कब आती है रे, रक्षाबंधन आती है श्रावण पूर्णिमा को। कब आती है, श्रावण पूर्णिमा के दिन आपकी आती है रक्षाबंधन है। और इस दिन आपके कोलायत झील में डूबने की वजह से किसकी मृत्यु हुई थी, ये लाखा व लखन की। इसीलिए चारण जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग रे, चारण, चारण जो लोग है, चारण लोग रक्षाबंधन का त्योहार जो है श्रावण पूर्णिमा को नहीं मनाते हैं, अर्थात अगले दिन मनाते हैं भाद्रपदे कृष्ण पक्ष की एकम को आपके क्या मनाते हैं, चारण जाति के जो लोग हैं ये आपके क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। और दूसरी बात, इस कोलायत झील में डूबने की वजह से करणी माता के पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए आप ध्यान रखना जो है क्या नहीं करते, कोलायत झील का दर्शन नहीं करते। कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, पता है ना। हाँ कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो रचयिता थे, हाँ पता है ना, दीपदान महोत्सव जहां पर किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैं आपको लिखवा दूं, ये लोग कोलायत झील के दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ, है ना। चारण जाति के लोग करें या ना करें, लेकिन मैं आपको क्या करवा देता हूँ, दर्शन करवा देता हूँ। ये लोग दर्शन कर लो, है ना। ये कोलायत झील का एक दृश्य है, आप जरूर दर्शन कर ले, ठीक है ना। बताओ ना सर क्लास कितने बजे शुरू होती है? क्लास बेटा 8:30 शुरू होती है, वापिस से 8 बजे से 1-2 दिन हम अपन 8 बजे से क्या करने शुरू कर देंगे, ठीक है ना।
हाँ 8:30 बजे शुरू होती है, 10 बजे तक ये क्लास चलती है, ठीक है ना। इधर देखो भाई, यहां अपन ध्यान करें। नेक्स्ट, यहां मैंने आपको जो जो बिंदु बताया वही बिंदु आपको क्या करवा देता हूं, लिखवा दूं क्या? हाँ, अरे यही बिंदु लिखवा दूं क्या? हाँ, यही बिंदु आपको लिखवा देता हूं। इधर देखो, करणी माता के गोद लिए पुत्र, करणी माता के गोद लिए पुत्र, लिए पुत्र लाखन या लाखा की, लाखा की कोलाई झील में, कोलाई झील में डूबने से मृत्यु हो गई, इसी कारण मृत्यु हो गई, इसी कारण इसी कारण इसी कारण आज भी सारण जाति के लोग, सारण जाति के लोग इस झील के दर्शन अशुभ मानते हैं, अशुभ मानते हैं। बात समझ आ गई क्या? आगे कुछ आगे बढ़ो, ठीक है। नंबर 2, लाखन की मृत्यु श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन हुई, रक्षाबंधन के दिन हुई, इसी कारण सारण जाति के लोग, सारण जाति के लोग अपना रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को नहीं मनाकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकम को मनाते हैं, एकम को मनाते हैं। हाँ, स्नान नहीं करते हैं कोलाई के लिए, दर्शन भी अशुभ मानते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करणी माता सारण जाति की कुलदेवी है, ठीक है क्या? एक बात और याद रख लेना यहीं पे, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, तो ये आराध्य देवी भी आपकी कौन है? तो यह भी आपकी करणी माता है, ठीक है क्या? तो आराध्य देवी भी आपकी कौन? करणी माता। आपको कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। अरे ऐसा नहीं है, ये सा बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हुआ? सांगरिया में सबसे ऊंचा मंदिर है बीकानेर राठौड़ों की देवी, बट स्लो स्पीड में बढ़ा रहे हो सर जी, जल्दी बताओ। भरत मौर्य जी, कुछ टीचर बोल रहे थे कि एक और चप्पा सीधा सगाई वाले भी भाग जाएंगे, पहले सगाई वालों को डर है ना। तुम चपरासी बनो तो सही पहले, है ना। कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कि कौन सी नौकरी में। लोग ग्रुप डी में लग जाते हैं और पूछते हैं कौन सी नौकरी में है, कहते हैं रेलवे में साहब, है ना। तो पूछता है कौन सी रेलवे में, क्या बात? हाँ, देखता कोई नहीं है, लेकिन हाँ वो है शर्मिंदगी फील हो सकती है कभी कभार। मान लो आपके यार दोस्त कॉल करे कि यार है क्या कर रहा है, सुबह सुबह कॉल कर दे, फिर आप बताने में थोड़ा हिचकिचा जाओ, तो वो एक अलग बात है ना।
हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि आपने कुल देवी पढ़ा है, लेकिन कुल देवी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। अरे कुल देवी का मतलब होता है कि देवी जिस कुल में जन्म ले। क्या करणी माता ने आपके राठौर कुल में जन्म लिया क्या? अरे नहीं लिया ना, तो कैसे कुल देवी हो गई? नहीं हो सकती भाई। हाँ, कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। कुल देवी का मतलब है कि देवी जिस कुल में जन्म ले। देवी ने जन्म लिया चारणों के कुल में, चारणों की कीनिया शाखा में जन्म लिया, इसलिए देवी किसकी हुई? कुल देवी। अरे चारणों की कुल देवी हुई। हाँ, इधर देखो भाई, नेक्स्ट देखो, अपन बात करें करणी माता मंदिर। ये आपके सामने है करणी माता मंदिर। ये लो भाई, करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर आप सब जानते हो कहां पर है? करणी माता मंदिर है देशनोक में। अच्छा गुरुजी, हाँ आप जानते हो। देशनोक कहां पर पड़ता है? देशनोक तो जिला बीकानेर में पड़ता है। ओहो हो, ये बात है क्या? सबको पता है ये क्या बात है? हाँ, निर्माण किसने करवाया बताओ? निर्माण करवाया, देखिए सबसे पहले करवाया राव भिक्का ने। किसने करवाया? राव भिक्का ने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। फिर भिक्का के बाद आए करण सिंह जी। करण सिंह जी ने भी यहां पर थोड़ा बहुत कार्य करवाया, और करण सिंह जी के बाद में आए सूरत सिंह जी। तो सूरत सिंह जी की बात करें तो ये सूरत सिंह जी ने आपके निर्माण पूर्ण करवाया था। किसने निर्माण पूर्ण करवाया? तो निर्माण पूर्ण करवाया आपके किसने? सूरत सिंह जी ने। ये बात जरूर ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछा जाए इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप है, तो यह भी ध्यान रखना इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप किसने दिया? तो इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप है, ये आधुनिक स्वरूप जो है ये किसने दिया? तो ये स्वरूप दिया है आपके किसने? महाराजा गंगा सिंह जी ने। महाराजा गंगा सिंह जी ने आपके इसका आधुनिक स्वरूप दिया है। बात समझ रहे हो क्या? हाँ, आधुनिक स्वरूप दिया महाराजा गंगा सिंह ने, जबकि आपके इसका प्रारंभिक निर्माता राव भिक्का के बाद निर्माण कार्य करवाया करण सिंह जी ने, और उसके बाद करवाया सूरत सिंह जी ने। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट बात है, इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की आकृति आपसे पूछा जाए बताओ कैसी है? तो मंदिर की आकृति तो ध्यान रखना रे, मंदिर की आकृति है आपकी उल्टी कटोरी के समान। कैसी है? उल्टी कटोरी के समान। दिख रहा है क्या ऊपर से? उल्टी कटोरी के समान है। तो उल्टी कटोरी के समान आकृति आपके है कैसी? ये देखो, ये रही कटोरी, ये आपको दिख रही होगी ये कटोरी जैसे आपके कटोरी को उल्टा रख दिया वैसे ऐसे इस प्रकार की क्या है आपकी इसकी क्या है? हाँ, इसी प्रकार से आपके ये मंदिर ऊपर से दिखता है, इसलिए इसको कहा कि इस मंदिर की आकृति कैसी? उल्टी कटोरी के समान आकृति बताई है। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे बात करें, आगे भी ध्यान रखना आपसे पूछा जाए देवी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, देवी मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवी मंदिर को मठ कहा जाता है। अच्छा, हाँ भाई, अच्छा वाली क्या बात है? कहा जाता है मतलब कहा ही जाता है, यहां पर तो कहा जाता है मतलब कहा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, इस मंदिर में पुजारी जो होता है, देवी का जो पुजारी होता है, उस पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? उसको बारीदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देवी मंदिर के पुजारी को बारीदार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ बताओ, करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं? देपावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देपावत। देपा जी बिट्ठू याद है क्या? हाँ, इसीलिए देपावत जो करणी माता के वंशज है वे कहलाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, आपसे यहां पर पूछा जाए कि करणी माता मंदिर में चांदी का दरवाजा, तो ये चांदी का दरवाजा जो है, दरवाजा महाराजा गंगा सिंह ने, किसने? महाराजा गंगा सिंह जी ने, किसने? महाराजा गंगा सिंह जी ने भेंट किया। गंगा सिंह जी ने क्या किया है? गंगा सिंह जी ने भेंट किया। बिल्कुल ध्यान रखना, याद रह जाएगा ना। हाँ, गंगा सिंह जी ने क्या किया था? भेंट किया चांदी का दरवाजा। लेकिन ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए सफेद संगमरमर से निर्मित जो दरवाजा है वह आपकी किसने? हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, संगमरमर से, देवी मंदिर में सफेद संगमरमर दरवाजा, यह भी ध्यान रखना भाई, सफेद संगमरमर दरवाजा, संगमरमर दरवाजा जो है, ये दरवाजा आपकी किसने दिया? तो ये सफेद संगमरमर दरवाजा जो है ये आपके चांदमल ठड्डा ने, किसने दिया था? चांदमल ठड्डा जो है, इन चांदमल ठड्डा ने आपके ध्यान रखना ये सफेद संगमरमर दरवाजा दिया था, जबकि चांदी का दरवाजा महाराजा गंगा सिंह ने दिया है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। और ध्यान रहे देवी मंदिर में एक बात और ध्यान रखना, देवी मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयां स्थित है। अच्छा, हाँ गुरुजी भाई, अच्छा बड़ी कोई बात नहीं, सावन भादो कढ़ाइयां स्थित है, मतलब है तो है, कढ़ाइयां स्थित है। ये बात अच्छे से आप क्या करना, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना? हाँ,
ध्यान रख लोगे तो याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबा दो रे और शेयर कर दो। देखिए शेयर, हाँ शेयर क्यों नहीं करते हो रे, शेयर करो देख क्लास को, सभी साथी क्लास के लिंक को शेयर करो देखे और स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट चक लो देखे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो देखे। सर थारो नाम तो मन ध्यान को नहीं पर बट थारो करंट है, हाँ करनी माता के गो भक्तों का, दशरथ मेघवाल था ना, अभी बात करेंगे दशरथ मेघवाल था, करनी माता के मंदिर के बाहर देवड़ी बनी होती है दशरथ मेघवाल की, ठीक है बेटा। फटाफट यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो देखे, ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो ये रहा करनी माता का एक और भव्य सा फोटो आपके बीच में है। एक बड़ा सा कमेंट आया था, पता नहीं क्या कमेंट आया, सर मैं थारो नाम तो जानू को नहीं है, आगे मुझे दिखा नहीं है ना सर, कितने दिन यूट्यूब क्लास चलेगी। देखो ऐसा है कि इस बार प्लान किया है कि पूरी कल्चर जो है आपको यहाँ पर करवाई जाए, कंटेंट शानदार है वास्तव में, बताइए करनी माता जी आराम। हाँ इधर देखो यहाँ पर भी कई सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी 100%। देखो देवी की मंदिर की बात करें तो ध्यान रखना, देवी मंदिर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है, वर्ष में 2 बार मेला। अच्छा 2 बार मेला, हाँ भाई 2 बार मेला लगता है, 2 बार मेला लगता है मतलब लगता ही है। देखो आपने मेला सुना है, आप कह रहे हो गुरुजी मंदिर बता के छोड़ देते हो, अरे मंदिर क्यों, मंदिर वाली कोई बात नहीं, हम जहां मंदिर की बात करेंगे वहां मेले की बात करेंगे, क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो आप केवल हाथ जोड़ के आ सकते हो, अरे नहीं ना, आपको कुछ रौनक वनक भी चाहिए। हाँ मेला भी लगता है, 2 मेले लगते हैं। नंबर 1 कब लगता है, चैत्र नवरात्रा में लगता है। अच्छा हाँ चैत्र नवरात्रा, अरे चैत्र नवरात्रा को किस नाम से, चैत्र नवरात्रा को बासंतीय नवरात्रा किस नाम से जाना जाता है, बासंतीय नवरात्रा। ओहो बासंतीय नवरात्रा है क्या, हाँ बासंतीय नवरात्रा में जो मेला लगता है इस मेले को सेवकों का मेला कहा जाता है। कौन सा मेला, सेवकों का मेला जो है ये सेवकों का मेला कहा जाता है। अच्छा गुरुजी, हाँ बिल्कुल, तो सेवकों का मेला कहा जाता है। कौन से मेले को, करनी माता के मंदिर में लगने वाले किस मेले को सेवकों का मेला, तो ये बासंतीय नवरात्रा इन चैत्र नवरात्रा में। जबकि नंबर 2 ध्यान रखना, नंबर 2 आपके लगता है कौन से नवरात्रा में, आश्विन नवरात्रा में। अच्छा आश्विन नवरात्रा में लगता है क्या, हाँ तो 2 बार लगता है ना, तो आश्विन नवरात्रा, ये आश्विन नवरात्रा में जो मेला लगा यानी कि कौन से नवरात्रा हो गए, शारदीय नवरात्रा। बिल्कुल ध्यान रखना, इन्हें शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। और शारदीय नवरात्रा में जो मेला लगता है इसे चांदनी चेरी का मेला कहा जाता है, चांदनी चेरी का मेला। चांदनी चेरी का जो मेला है यह तो आपके कब है, आश्विन नवरात्रा में। जबकि आपसे पूछा जाए कि बताओ सेवकों का मेला, तो चैत्र नवरात्रा में लगता है, ये बात आप ध्यान रखना। और मेला लगता कहां पर है रे, मेला तो देशनोक में लगता है, देशनोक बीकानेर में लगता है भाई, ये जरूर ध्यान रखना, देशनोक बीकानेर में आपका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। अच्छा एक बात और बताओ गुरुजी, देखो यहाँ पर हमें चूहे बहुत दिखाई दे रहे हैं, करनी माता को किस नाम से जाना जाता है, और ध्यान रखना करनी माता को चूहों वाली देवी, करनी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। अच्छा ये बात है, तो करनी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है, ठीक है कहा जाता है, हम मान लेंगे, आपने कह दिया है तो ठीक है भाई, मान लोगे तो ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, करनी माता को चूहों वाली देवी तो कह दिया, लेकिन चूहों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूहों को काबा कहा जाता है, काबा कहा जाता है। अच्छा चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, ठीक है भाई ठीक है। देखो करनी माता के बारे में चूहों की बात कर ली, एक बात और बताता हूं आपको, आगे बताऊंगा, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो देंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, सर तो कैसे याद रहता है, याद तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए। सर व्हाइट काबा दिखाओ, 6 मंत्र जादू मंत्र 6 मंत्र। देखो पहले एक बात बता दूं आपको, जो पापी लोग होते हैं ना उनको व्हाइट चूहे कभी नहीं दिखाई देते, ध्यान रखना। कहते हैं कि करणी माता के मंदिर में जो वास्तव में करणी माता का भक्त होता है और जिसको आस्था होती है, जो पापी नहीं होता, जो हकीकत में सच्चा इंसान होता है, उसी को सफेद चूहे के दर्शन होते हैं, ठीक है क्या, हाँ उसी को सफेद चूहे के दर्शन होते हैं। हर किसी को आपके सफेद चूहों के दर्शन नहीं होते, तो लेकिन फिर भी मैं आप सभी को पापी नहीं मानता, मैं आप सभी को बिल्कुल भी पापी नहीं मानता हूं।
इसलिए मैं आपको सफेद चूहों के दर्शन करवा देता हूं। जय मां करणी। सही से सबको दिखाई दे देना ना। हाँ, करणी माता जी के आशीर्वाद से आप सबको ये चूहे दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अगर किसी को ना दिखाई दे रहा है मतलब वो बहुत भयंकर पापी है। जैसे स्टेटस वर्ल्ड, हाँ, जैसे इसके घर में माँ बहन है ही नहीं, हाँ, हरामखोर, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, हाँ, कहां से आते हैं ये लोग, हाँ, पता नहीं इनके घर में ऐसा कुछ सिस्टम, मुझे लगता है कि इनके माँ बाप ने इनकी जो परवरिश में कमी रख दी। हाँ, स्टेटस वर्ल्ड, मुझे लगता है कि आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश में बहुत ज्यादा कमी रख दी। हाँ, और अब पता नहीं इन लोगों के माँ बाप भी है या नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे पिंकी तन अनब्लॉक ही कर रखी है, कौन कर रखी तन ब्लॉक है? हाँ, तेरी पेन की नहीं है सिर में, कमेंट करने लग रही है मैंने अनब्लॉक करो। हाँ, इधर देखो, अब आपको सफेद चूहे दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं तो आपको करणी माता के दर्शन हो गए, ठीक है क्या? बिल्कुल ध्यान रखना, सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं भाई, ये बात जरूर याद रखना। सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं भाई। सफेद चूहों के दर्शन क्या माने जाते हैं? बड़े ही शुभ माने जाते हैं। ध्यान रखना, करणी माता का प्रतीक चिन्ह एक और बता दूं आपको, करणी माता का प्रतीक चिन्ह, करणी माता का प्रतीक चिन्ह। तो करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है चील। ध्यान रखना, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? चील जो है आपकी करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। हाँ, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? आपका चील हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना, करणी माता के गीत, करणी माता के गीत, तो ये तर्जा या चिर्जा, तर्जा या चिर्जा जो है इन्हें कहा जाता है। और ध्यान रखना, रात्रि जोगे में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? रात्रि जोगा में गाए जाते हैं, ठीक है, रात्रि जोगा में गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए तो एक और बात याद रखना, करणी माता को, करणी माता को ओलावृष्टि, ओलावृष्टि व कृषि की देवी या कृषि रक्षक देवी जो है, रक्षक देवी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है क्या? ठीक है गुरुजी, आपने बता दिया तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, करणी माता मंदिरें के दरवाजे पर, दरवाजे के पास, दरवाजे के पास दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है। दशरथ मेघवाल का क्या बना हुआ है? देवरा बना हुआ है। ये दशरथ मेघवाल कौन है? तो दशरथ मेघवाल जो है, थोड़ा अंदर मन देखियो, मैं भी ले ले जाने की कोशिश करी, फेर बेर लाइयो, ये वो तो आता में हो गयो, जब थोड़ा देखियो। अच्छा, रवि सांगरिया, आ तू पापी आदमी है। कोई बात नहीं, यहां तक एक फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आज मेरे पड़ोसी के रात्रि जोगा है तो, हाँ, नेक्स्ट देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके बीच में ये आ चुका है एक भयंकर तरीके का एड, जो आपको बार बार बता रहा हूं, आज ही की बात है। देखो, आज एक सेमिनार रखा गया था, यानी कि अगर सूचना साई का आप बैच ज्वाइन करते हो तो इसके लिए आपको जो है कंप्यूटर अनुदेशक के जो सिलेक्शन वगैरह, इसके लिए आज फ्री सेमिनार था, तो आप सभी को वहां पर पहुंचना था, आप पहुंचे होंगे। तो इसके लिए आपके पाठशाला में बैच जो है प्रारंभ किए जा रहे हैं। ये देखो, ये एक भव्य सी फोटो आपके बीच फिर से आ चुकी है। क्या कहते हो आप इस फोटो के बारे में? हाँ, क्या जानना चाहते हो आप इस फोटो के बारे में? सर आपने ना पाया, छोरा छोरा सुधर जाओ रे। स्टेटस सर मेरा नाम पीयू है, मैंने मजाक किया सिस्टर। अरे अरे तू बड़ी मजाक करे है, अरे कोई तेरे कर ले देना इसी मजाक है, तेरे कर ले देते
इधर देखो देखो, हाँ ये आपका कौन सा स्थान है बताओ, देखिए ये आपने पहचाना होगा, यह है आपके नेहड़ी नामक स्थान। कौन सा स्थान है? नेहड़ी है, ठीक है क्या, यहाँ पे लिख रहा हूं नेहड़ी, ये नेहड़ी है। नेहड़ी कहां पर पड़ता है? देशनोक में है, ठीक है क्या, हाँ देशनोक में है, ये नेहड़ी देशनोक में है, ध्यान रखना। देखो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, करणी माता का पनोरमा, करणी माता का पेनोरमा, पेनोरमा जो है, ये पेनोरमा आपके कहां पर है? पेनोरमा। तो ये करणी माता का पेनोरमा नेहड़ी नामक स्थान पर है, ये जरूर ध्यान रखना। नेहड़ी देशनोक में पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखना। यहां पर लिख भी देता हूं फिर से, नेहड़ी देशनोक, देशनोक के पास में पड़ता है भाई, बिल्कुल देशनोक बीकानेर, यहां पर आपका पेनोरमा स्थित है। और आपसे पूछा जाए बताओ इस पेनोरमा का उद्घाटन किसने किया? तो 28 जुलाई 2018 में उद्घाटन जो है, उद्घाटन ये 28 जुलाई 2018 में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने बात करें तो यहां पर आपने क्या किया? उद्घाटन किया, ठीक है क्या, हाँ इन्होंने उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखो, यहां पर ध्यान रखना, करणी माता, करणी माता बीकानेर राज्य या जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश में पहली बार इसी स्थान पर, इसी स्थान पर आई। देखो करणी माता जो पहली बार बीकानेर या जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर तो बाद में बना है, हाँ जांगल प्रदेश था पहले। तो यहां पर बीकानेर में या जांगल प्रदेश में पहली बार जो करणी माता है वे कौन से स्थान पर आई थी? तो ये नेहड़ी नामक स्थान पर आई थी करणी माता। और इसी नेहड़ी नामक स्थान पर आपके करणी माता ने तेमड़ा ताई माता की पूजा की थी, ध्यान रखना। यहीं पर यहीं पर करणी माता ने, करणी माता ने, करणी माता ने, करणी माता ने तेमड़ा ताई, तेमड़ा ताई माता, तेमड़ा ताई या आवड़ माता, आवड़ माता की, आवड़ माता की पूजा की, आवड़ माता की क्या की? पूजा की। अब क्यों की थी? क्योंकि तेमड़ा ताई माता या आवड़ माता ये करणी माता की आराध्य देवी है। किसकी है? करणी माता की, करणी माता की आराध्य जो देवी है, ये करणी माता की आराध्य देवी कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि करणी माता की आराध्य देवी तो तेमड़ा ताई माता या आवड़ माता को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रह जाएगा ना, हाँ ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप, ध्यान रखना यहां पर कि करणी माता की, करणी माता की, करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल यहीं पर मृत्यु को प्राप्त, यानी कि करणी माता का एक सेवक था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल, जो आपकी करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए यहीं पर क्या हो गया था? वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये वही स्थान है आपका कौन सा? करणी माता का पेनोरमा वाला नेहड़ी नामक स्थान है। बिल्कुल एक बार स्क्रीन शॉट लो देखे, हाँ फटाफट स्क्रीन शॉट लो देखे। वर्मा जी हो, ये स्क्रीन सीक्रेट था, अरे ब्लॉक होना क्या? अरे फालतू की बातें करते, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना है ना। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक कर दो देगे और शेयर कर दो देगे क्लास को। शेयर क्यों नहीं करते हो? हाँ फटाफट यहां से स्क्रीनशॉट लो देगी। ओमी प्रजापत मैडम जी हेलो नमस्कार। मैडम था नींद बनाई सोचे ने आराम है क्या लड्डी को मेरे के काम वेट करो थे सोचे आराम मेरे दोनों क्लास लेट फ्री हो सी तो मैं आज लगभग 10:15 बजे तक प्लान करूं क्लास लेने को तो सोचे आराम है स्टेटस वर्ल्ड दूसरी आईडी आवे आंता ही तेन ब्लॉक मार दूं अभी ठीक है ना। हाँ अब तो तेरे ट्रीटमेंट करना ही पड़े डोरो करना पड़े मैंने लगे। हाँ आ जाओ देखिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट ये देखो नेक्स्ट अपन बात करें ये एक बहुत भव्य सा चित्र आपको दिख रहा होगा ये चील है ठीक है क्या। हाँ ये नहड़ी के पास का एक चित्र है करणी माता की जो नहड़ी है यानी कि अपन बात करें मतलब आप बात कौन करा बात करें बढ़िया कौन लगे टाबरिया सुनने लग रहा सारा ठीक है नी। हाँ
ये है करणी माता की चील, और चील यानी कि करणी माता का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। समझ रहे हो क्या, प्रतीक चिन्ह, ये आपकी करणी माता का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। हाँ भाई इधर देखो अपन बात करें, हाँ यहाँ पर अब देखो फालतू की बातें कर दो बंद, इधर आ जाओ। देखो मैं आपको कुछ बातें बता दूं, महत्वपूर्ण बातें। देखो ध्यान रखना, करणी माता की बात करें तो करणी माता जो है आपकी करणी माता के आशीर्वाद से, नेहड़ी नामक स्थान से आपके आशीर्वाद लेते हैं राव बिक्का, और राव बिक्का करणी माता के आशीर्वाद से ही नेहड़ी नामक स्थान से आशीर्वाद लेकर जांगल प्रदेश में कोडम देसर नामक स्थान पर जांगल प्रदेश में राठौड़ों की नींव डालते हैं। ध्यान रखना, जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव है। राठौड़ वंश की नींव पहले मारवाड़ में थी, लेकिन ध्यान रहे जांगल प्रदेश में पहली बार नींव डालने वाले कौन थे, राव बिक्का थे साहब। राव बिक्का के बारे में बात करें तो राव बिक्का करणी माता का आशीर्वाद से नेहड़ी से आशीर्वाद लेते हैं, और आपकी कहां पर है, कोडम देसर नामक स्थान पर आपके बीकानेर राज्य की स्थापना सन 1465 ईस्वी में करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बीकानेर शहर की स्थापना आखातीज के दिन 1488 को राव बिक्का करणी माता के आशीर्वाद से करते हैं। यह भी आप ध्यान रखना, ठीक है क्या। और दूसरी बात ध्यान रखना, आपको पता होगा करणी माता के आशीर्वाद से आपके क्या हुआ था, बीकानेर में, सॉरी जोधपुर में जो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वह भी रखी थी, और 12 मई सन 1459 ईस्वी को करणी माता ने खुद अपने हाथों से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, पता है क्या, हाँ ये आपको पता नहीं है तो आप पता रखना, मैं लिख देता हूं एक एक करके। ये बीच में फोटो आ गई तो कोई बात नहीं, आप फोटो के पास में लिख लेना। राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में 1465 ईस्वी में कोडम देसर नामक स्थान पर, या जांगल प्रदेश में कोडम देसर नामक स्थान पर, कोडम देसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य या राठौड़ों की नींव रखी। ये राठौड़ों की नींव का मतलब ये नहीं कि राठौड़ राजस्थान पहली बार है, राठौड़ों की नींव का मतलब जांगल प्रदेश में राठौड़ों की नींव या बीकानेर राज्य की जो है नींव रखी थी। इसके अलावा एक बात और लिख देता हूं, दूसरी बात, राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से आखातीज के दिन 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की, बीकानेर शहर की स्थापना की, शहर की नींव रखी। समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट बिंदु देखो, नेक्स्ट बिंदु राव जोधा ने करणी माता को अपना धर्म बहन बनाया, ठीक है क्या। दूसरी बात, करणी माता ने 12 मई सन 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी, नींव रखी। किसने रखी, करणी माता। यहां तक आप छाप लो, देखिए
यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए कौन कौन स्क्रीनशॉट ले लेता है जल्दी से जल्दी ले लिया होगा। क्या है ये, ठीक है, करणी माता देशनोक बीकानेर, हाँ करणी माता देशनोक बीकानेर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। हाँ बार बार इसमें क्या करना है। अब मेरे हाथ दुख गए कमेंट करते करते, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। अब तेरे कुड़कुड़ी मिट गई तो हाँ, मोटिवेशन तो दे दिया करो। बनकट बनकट मीना, बनकट मीना का कल कमेंट आया था, क्या पता नहीं इसका आया था या किसी और का आया था, है ना। एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था क्लास पूरी होने के बाद, जहाँ पर मैं कहता हूँ आपको कमेंट करके बताया अगर भाई क्लास कैसी लगी। तो वो कह रहा था क्लास में आज मैं पहली बार आया और मुझे लगा कि ये क्लास नहीं, यहाँ मुजरा चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इन मास्टरों को पढ़ाना तो आता ही नहीं है। हाँ खैर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो बुराई कर रहा है। वही लोग हैं जो हमें हौसला देते हैं कि आप और अच्छा करने का प्रयास करें। खैर जैसा भी है, हमें पढ़ाना आता कि नहीं आता बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे परख नहीं थी कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना तो बहुत और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, सॉरी यहाँ देखो इस वाले पेज की बात करें। ये देखो फिर से आपके सामने करणी माता के भव्य मंदिर। अंतिम बार मैंने सोचा फोटो दिखा दूं। करणी माता के बारे में कई सारी अपन ने जानकारी ली। अब लास्ट अपन बात करें करणी माता का निधन। करणी माता का निधन या देह त्याग, एक ठीक है। इधर देखो, मैंने कहा कि बीकानेर सजी, इधर देखो कोई था भाई, है ना। इधर देखो, अब मुझे नाम उसका नहीं पता है। मैंने कहा देखो बीकानेर शहर की स्थापना जांगल प्रदेश में करणी माता का आशीर्वाद से हुई, लेकिन जैसे ही जांगल प्रदेश में बीकानेर शहर की स्थापना हुई, इस बात से एलर्जी हो गई किसे, जैसलमेर राज्य को, क्योंकि जैसलमेर राज्य ऑलरेडी था। जैसलमेर वालों ने बीकानेर पर बार बार आक्रमण करने शुरू कर दिए कि ये नया राज्य कैसे स्थापित कर ले, क्योंकि जांगल प्रदेश पर पहले अधिकार था किसका, जैसलमेर का। इसलिए अब यूं कहें अपन, अरे आरुष मेघवाल बोला है तभी मैंने आपको बताया ना, कोई बात नहीं है ना। अब देखो यहां पर बात करें, ये मान लो ये बीकानेर राज्य था और बीकानेर राज्य के पास में जैसलमेर है। जैसलमेर वालों ने बार बार आक्रमण किए, बार बार आक्रमण किए। इस बात से राव भिक्का परेशान हो गया। राव भिक्का आया करणी माता के पास, बोला हे मां करणी, मैंने आपके आशीर्वाद से ही इस शहर की, इस राज्य की स्थापना की और अब मैं इस राज्य से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, क्योंकि आए दिन आपके जैसलमेर वाले यहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और आए दिन आक्रमण करते हैं। मैं इतने युद्ध नहीं लड़ सकता, इससे अच्छा तो मैं इस राज्य की स्थापना ही ना करता। तो करणी माता ने कहा भाई कोई बात नहीं, मैंने आपको राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था तो मैं आपका निवारण भी करूंगी। और निवारण करने में आपकी बात करें तो करणी माता खुद नहेड़ी नामक स्थान पर रहा करती थी। इस नहेड़ी से चलकर गई एक गांव में, जिस गांव का नाम था दियात्रा गांव। क्या नाम था, दियात्रा गांव। और इस दियात्रा गांव के बाहर एक तलाई पड़ती है। तलाई का मतलब जानते हो क्या, अरे तलाई का मतलब है कि गांव के बाद छोटा मोटा जहां पर पानी इकट्ठा होता हो, ताल तालाब वगैरह, समझ रहे हो ना वो छोटा मोटा तालाब था जहां पर बरसात का पानी वानी इकट्ठा होता हो। वहां पर जाकर करणी माता बैठ गई और वहां पर कुछ समय तक रुकी और कहते हैं कि वहीं पर करणी माता ने, हाँ वहीं पर करणी माता ने आपके क्या कर दिया, अपने शरीर का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और कहते हैं उसके बाद कभी भी बीकानेर और जैसलमेर की लड़ाइयां नहीं हुई। तो आप ध्यान रखना, देह त्याग जो है ये आपको ध्यान रखना 151 वर्ष की उम्र में, 151 वर्ष की उम्र में आपकी करणी माता का क्या हुआ, उम्र में देह त्याग हुआ। 151 का मतलब समझ रहे हो क्या, 1387 में जन्म और 151 जोड़ो, देखिए 7 1 8 8 5 कितने होते, 13 3 हाथ पाई 1 4 5 और 1 1538 में। यानी करणी माता का जो निधन है, जो देह त्याग है, कब हुआ था, 1538 में। समझ मारी क्या, हाँ 151 वर्ष की उम्र में 1538 ईस्वी में आपके मां करणी ने क्या हुआ, निधन हुआ। और हुआ कहां पर था, तो यह भी ध्यान रखना, गिनेरू की तलाई। और गिनेरू की तलाई कहां पर पड़ती है, ये गिनेरू की तलाई ध्यान रखना, यह पड़ती है दियात्रा गांव में। कौन से गांव में, अरे यह पड़ती है दियात्रा गांव। और दियात्रा गांव आपसे पूछा जाए कहां पर पड़ता है, तो ये दियात्रा गांव पड़ता है जिला बीकानेर में। कहां पर पड़ता है, ये बीकानेर में ही पड़ता है। यहां पर आपकी करणी माता ने देह त्याग कर दी और यहीं पर ध्यान रखना, यहीं पर है करणी माता की गुफा स्थित है। करणी माता की गुफा स्थित है, ठीक है, गुफा स्थित है। आपसे पूछा जाए बताओ करणी माता की गुफा कहां पर है, तो गुफा आपकी दियात्रा गांव में
जहांगीरी की तलाई है, यहाँ पर आपकी गुफा बनी हुई है। और एक बात और ध्यान रखना, लास्ट बात आपसे पूछा जाए कि बताओ करणी माता के करणी माता का तोरण, त्रिशूल व संदूक तेमड़ा राय मंदिर, तेमड़ा ताई माता मंदिर में स्थित है, ठीक है। तेमड़ा ताई माता मंदिर में स्थित है। और एक बात और बता दूं, राव शेखा जो है ना, उस राव शेखा को यानी कि पुंगल के राव शेखा को आजाद करवाया था ना मुल्तान की जेल से। अरे राव शेखा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रंग देवी, और रंग देवी का विवाह करणी माता ने किसके साथ करवाया था? राव बीका के साथ करवाया था। तो ये बात आप लास्ट पॉइंट के रूप में लिख लेना यहाँ पर है। करणी माता से एक लास्ट पॉइंट नोट लगा के लिखना, नोट है। क्या लिखोगे? ध्यान रखना, राव शेखा की पुत्री रंग देवी का विवाह करणी माता ने राव बीका के साथ करवाया। किसके साथ करवाया? राव बीका के साथ करवाया। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। तो ये आपके चाची जी, आप भी कॉपी पेस्ट करो। चाची जी आए क्या क्लास में? हाँ, जिसके अंदर प्रवेश करने से पहले हेलो मार गई, ये खंगारो करके जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ खंगारो करके जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसी मान्यता है। भाभी जी थाने राम राम, नमस्कार, थाने घना घना नमस्कार, राधे राधे। खैर कोई बात नहीं, आज अपन ने करणी माता के बारे में बहुत सारी जानकारी अपन ने ली, और कई सारी जानकारी लेने के बाद अपन ने एक और चीज अपन आपको बता देते हैं। और ये क्या बात है? ये बात ये है कि सीईटी की बात करें, सीईटी समान आपकी जो पात्रता परीक्षा है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, इसका जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है, उसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर आप लेना चाहते हो तो 2499 रुपए, जिसकी आपकी ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हो 10,500 रुपए फीस रखी गई है। तो क्लासरूम वाला आप ले सकते हो फटाफट। पाठशाला ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पाठशाला कोचिंग अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, त्रिवेणी चौराहे गोपालपुरा बाईपास जयपुर में आपकी कोचिंग पड़ती है। वैसे आज अपन ने पूरी जो करणी माता के बारे में जानकारी हासिल की, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी फिर भी आप अपना जो कमेंट है, बहुमूल्य जो कमेंट है, वो क्लास जब पूरी हो जाती है भाई, लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में आप एक बार 15-20 मिनट बाद में क्लास को चेक किया करें। फिर उसके नीचे जाकर आप जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आप कमेंट किया करें और बताया करेंगे भी आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन जो चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वापिस कल शाम को 8:30 बजे इसी क्लास में वेट करूंगा, आप सभी का इंतजार करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। सो जाओ देख सभी।